आहार हल्का हो जाने से नींद भी कम हो जाती है। फल तो अब दुर्लभ हैं, पर शाकों से भी फलों वाली सात्विकता प्राप्त हो सकती है। यदि शाका आहार पर रहा जाए तो साधक के लिए 4-5 घंटे की नींद पर्याप्त हो जाती है। जाड़े की रात लंबी होती है, नींद जल्दी ही पूरी हो गई। आज चित्त कुछ चंचल था। यह साधना कब तक पूरी होगी, लक्ष्य कब तक प्राप्त होगा, सफलता कब तक मिलेगी, ऐसे ऐसे विचार उठ रहे थे। विचारों की उलझन भी कैसी विचित्र है। जब उनका जंजाल उमड़ पड़ता है तो शांति की नाव डगमगाने लगती है। इस विचार प्रवाह में न भजन बन पड़ रहा था, न ध्यान लग रहा था। चित्त ऊबने लगा। इस ऊब को मिटाने के लिए कुटिया से निकला और बाहर टहलने लगा। आगे बढ़ने की इच्छा हुई, पैर चल पड़े। शीत तो अधिक था, पर गंगा माता की गोद में बैठने का आकर्षण भी कौन मधुर है। जिसके सामने शीत की प्रवाह हो। तट से लगी हुई एक विशाल शिला जलधारा में काफी भीतर तक धंस पड़ी थी। अपने बैठने का वही प्रिय स्थान था। कंबल ओढ़कर उसी पर जा बैठा। आकाश की ओर देखा तो तारों ने बताया कि अभी 2 बजे हैं। देर तक बैठा रहा तो झपकी आने लगी। गंगा का कलकल हर हर शब्द भी मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा ही कुछ है जैसे शरीर के लिए झूला पालना। बच्चों को झूला पालने में डाल दिया जाए तो डालने के साथ ही उसे नींद आने लगती है। जिस प्रदेश में इन दोनों यह शरीर है, वहाँ का वातावरण इतना सौम्य है कि जलधारा का दिव्य कलरव ऐसा लगता है मानो वात्सल्यमयी माता लोरी सुना रही हो। चित्र एकाग्र होने के लिए यह ध्वनि लहरी कलरव का नादानुसंधान से किसी भी प्रकार कम जो नहीं है। मन को विश्राम मिला, चित्त शांत हो गया। झपकी आने लगी, लेटने को जी चाहा, पेट में घुटने लगाए। कंबल ने ओढ़ने बिछाने के दोनों काम साथ दिए। नींद के हल्के झोंने आरंभ हो गए। लगा कि नीचे पड़ी शिला की आत्मा बोल रही है। उसकी वाणी कंबल को चीरती हुई कानों से लेकर हृदय तक प्रवेश करने लगी। मन तंद्रित अवस्था में भी उसे ध्यानपूर्वक सुनने लगा। शिला की आत्मा बोली, साधक, क्या तुझे आत्मा में रस नहीं आता जो सिद्धि की बात सोचता है? भगवान के दर्शन से क्या भक्ति भावना में कम रस है? लक्ष्य प्राप्त से क्या यात्रा मंजिल कम आनंददायक है? फल से क्या कर्म का माधुर्य फीका है? मिलने से क्या विरह कम गुदगुदा है? तो इस तथ्य को समझ, भगवान तो भक्ति से ओतप्रोत ही हैं। उसे मिलने में देरी ही क्या है? जीव को साधना का आनंद लूटने का अवसर देने के लिए ही उसने अपने पर्दे को छिपा लिया है और झांक झांक कर देखता रहता है कि मेरा भक्त भक्ति के आनंद में सराबोर हो रहा है या नहीं। जब वो उस रक्स में निमग्न हो जाता है तो भगवान भी आकर उसके साथ रास नृत्य करने लगते हैं। सिद्धि वह है जब भक्त कहता है, मुझे सिद्धि नहीं भक्ति चाहिए, मुझे मिलन की नहीं विरह की अभिलाषा है, मुझ में सफलता में नहीं कर्म में आनंद है, मुझे वस्तु नहीं मुझे भाव चाहिए। शिला की आत्मा आगे भी कहती ही गई। उसने और भी कहा, साधक, सामने देख, गंगा अपने प्रीतम से मिलने के लिए कितनी आतुरता पूर्वक दौड़ी जा रही है। उसे इस दौड़ में आनंद है। समुद्र से मिलना तो उसका कब का हो चुका है, पर उसमें उसने रस कहाँ पाया? जो आनंद प्रयत्न में है, भावना में है, आकुलता में है, वह मिलन में कहाँ है? गंगा उस मिलन से तृप्त नहीं हुई। उसने मिलन प्रयत्न को अनंत काल तक जारी रखने का व्रत लिया हुआ है। फिर आधीर साधक, तू ही क्यों उतावली करता है? तेरा लक्ष्य महान है, तेरा पथ महान है, तू महान है, तेरा कार्य भी महान है। महान उद्देश्य के लिए महान धैर्य चाहिए। बालकों जैसे उतावली का क्या प्रयोजन? सिद्धि कब तक मिलेगी, यह सोचने में मन लगाने से क्या लाभ? शिला की आत्मा बिना रुके कहती ही रही। उसने आत्मविश्वास पूर्वक कहा, मुझे देख, मैं भी अपनी हस्ती को उस बड़ी हस्ती में मिला देने के लिए यहाँ पड़ी हूँ। अपने स्थूल शरीर को, विशाल शिलाखंड को सूक्ष्म अणु बनाकर इस महासागर में मिला देने की साधना कर रही हूँ।
जल की प्रत्येक लहर से टकराकर मेरे शरीर के कुछ कण टूटते हैं, वे रचकर बनकर समुद्र की ओर बह जाते हैं। इस तरह मिलन का बूंद बूंद स्वाद ले रही हूँ, तिल तिल अपने को घिस रही हूँ। इस प्रकार प्रेमी के प्रति आत्मदान का आनंद कितने दिनों से लेन का रस ले रही हूँ। यदि उतावले अन्य पत्थरों की तरह बीच जलधारा में पकड़कर लुढ़कने लगती तो संभवतः अब कब की मैं लक्ष्य तक पहुँच जाती। प्रिय तिल तिल अपने को प्रेमी के लिए घिसने का जो आनंद है उससे तो वंचित ही रह गई होती। उतावलीपन न कर, उतावलीपन में जलन है, खीज है, निराशा है, अस्थिरता है, निष्ठा की कमी है, क्षुद्रता है। इन दुर्गुणों के रहते कौन महान बना है, कौन लक्ष्य तक पहुंचा है। साधक का पहला लक्षण है धैर्य। धैर्य की परीक्षा की भक्ति की परीक्षा है। जो अधीर हो गया सो असफल हुआ। लोभ और भय के, निराशा और आवेश के जो अवसर साधक के सामने आते हैं उनमें और कुछ नहीं, केवल धैर्य परखा जाता है। तू कैसा साधक है जो अभी इस पहले पाठ को भी नहीं पढ़ सका। शिला की आत्मा ने बोलना बंद कर दिया। मेरी तंद्रा टूटी। इस उपालंबन में अंतःकरण को झकझोर डाला। पहला पाठ भी अभी नहीं पढ़ा और चला है और बड़ा साधक बनने। लज्जा और संकोच से सिर नीचे हो गया। अपने को समझाता और धिक्कारता रहा। सिर ऊपर उठा तो देखा उषा की लाली उदय हो रही है। उठा और नित्य कर्म की तैयारी करने लगा।